बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 8वें लेक्चर में क्वांटम नंबर से बात शुरू होगी। क्वांटम नंबर हैं क्या? क्वांटम नंबर बेसिकली दीज आर द नंबर्स आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डिस्क्राइब्स द टोटल इंफॉर्मेशन गिव्स द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। या क्वांटम नंबर के बारे में डिफ़ाइन किया जाता है कि क्वांटम नंबर ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि श्रोडिंजर के कॉन्सेप्ट को या बाकी तमाम के कॉन्सेप्ट को एक जगह इकट्ठे करते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो से शुरू होते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है और ऑजिमिथल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर से शुरू होता है अलॉन्ग ज़ीरो। अब सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। दीज आर द नंबर्स आर सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं ओनली बाय नंबर्स। इन नंबर्स को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। कोलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अब हमारे पास क्वांटम नंबर कितनी तरह के आ गए? 4 तरह के। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑजिमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बहस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग एल्स, इट ओनली डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल्स। व्हाट आर एनर्जी लेवल्स? दीज आर शेल्स। एनर्जी लेवल्स को शेल्स भी कहा जाता है और शेल्स को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। शेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय एन, ये हम बातें पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने थोड़ा सा क्लास में डिफाइन किया था कि इसे एन से डिस्क्राइब करते हैं। एन इज नथिंग एल्स, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या बताता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ शेल। अगर एन 1 के बराबर है तो पहला शेल, एन 2 के बराबर है तो दूसरा शेल, एन 3 के बराबर है तो तीसरा शेल, एन 4 के बराबर है तो चौथा शेल। पहले शेल का नाम के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन। ये बिल्कुल आसान है। और याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ना तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, ना इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, ना ये फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब लाइक 1.5, लाइक 2.5, लाइक 3.5, लाइक 3.33, 2.22। ये हमेशा इंटीजर्स होते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और ये बात कभी हम पढ़ चुके हैं कि जब आप एटम को डिफाइन करते थे, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, तो कभी ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में रहता है। जब एन 1 के बराबर होगा तो पहले शेल में रहेगा, एन 2 होगा तो तीसरे शेल में रहेगा, एन 3 होगा तो तीसरे शेल, चौथे शेल, पांचवें शेल में। लेकिन कभी हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कभी 1.5, एन कभी 1.5 नहीं होता, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, ये हमेशा इंटीजर्स होता है और ये फ्रैक्शन में नहीं आता। ये कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जो एन है ये हमें बताता है कि एनर्जी क्या है किसी शेल की। ये हम भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी के डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल विद 1/n²। पहले शेल के लिए हम फाइंड कर चुके थे किलो जूल पर मोल एनर्जी, सेकंड में भी डिफाइन कर चुके थे, थर्ड में भी। तो ये जो एन है ये आपको एनर्जी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देता है। अगर उससे पीछे जाएं तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था आर के मुतल्लक भी। जब हमने आर डिराइव किया था पहले शेल के लिए तो उसका जो उसकी वैल्यू आई थी कांस्टेंट वैल्यू 0.529 आंगस्ट्रम एंड एन स्क्वायर। व्हाट इज द एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जब पहला है तो एन वन का स्केयर। तो अगर हमारे पास पहला शेल था तो हमने 1 का स्केयर लिया था, दूसरा शेल था तो 2 का स्केयर लिया था, तीसरा शेल था तो तीसरे का स्केयर लिया था। तो हमें एन की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके एनर्जी की भी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, रेडियस की वैल्यूज़ भी मिल जाती हैं। एन हमें एक और बात बताता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कभी हम 9th में भी इस बात को पढ़ के आए हैं। अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है 2n²। व्हाट इज द एन? इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। पहले शेल के लिए एन 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, ये लिखा हुआ है मैंने। जब एन 1 के बराबर है तो पहला शेल कौन सा होता है? के। इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? 1 का स्क्वायर लो, 2 आंसर आ जाएगा। एन 2 के बराबर है, शेल कौन सा? दूसरा, उसमें इलेक्ट्रॉन 2n²। अब एन की जगह 2 लगाओ, 8 गोज ऑन। तो 2, 8,
18, 32 गोज ऑन, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल होते हैं. सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नथिंग एल्स, just providing the information about the energy of shell, radius of shell, number of shell and names of shell. एन 1 के बराबर पहला शेल के, एन 2 के बराबर एल, एन 3 के बराबर तीसरा शेल, एन 4 के बराबर चौथा शेल. गोज ऑन, ये 1 से शुरू होके इनफाइनाइट नंबर तक ये मूव करते हैं, क्योंकि किसी भी एटम के पास कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स नहीं होते. हाइड्रोजन भी अगर देखें तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस पहले शेल में ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप एनर्जी देते हैं तो लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग अजीमुथल क्वांटम नंबर. ये अजीमुथल क्वांटम नंबर की बेस क्या है? जब हम अगर सोडियम स्पेक्ट्रम से मैं बात शुरू करूं तो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम था हमने कभी पढ़ा था, इसके पास 2 येलो कलर की लाइंस का स्पेक्ट्रम था. जब इस लाइन को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो ये जो लाइन है, मैं इसको ऐसे शो करवा देता हूँ. ये जो लाइन थी ये बहुत सारी बारीक बारीक लाइन के ऊपर मुश्तमिल थी, बहुत सारी वेरी फाइन लाइंस उसे कहते हैं. अब उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं मैं सोडियम का स्पेक्ट्रम ही ले लूँ, हाइड्रोजन का भी ले सकता हूँ. लाइमन, बेलमर, पॉस्टन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज़, उसमें से किसी एक लाइन को अगर हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो वो बहुत सारी लाइंस पर मुश्तमिल थी. अब ये जो बहुत सारी लाइंस पर मुश्तमिल होना हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक शेल में भी रहता है ना, उस शेल में भी उसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है. रहता वो पहले शेल में, सपोज करें ये न्यूक्लियस है, ये पहले शेल में रह रहा है, तो कहते हैं इस पहले शेल में भी उसके पास वेरिएशंस ऑफ एनर्जी है. ये क्या बात हुई? हमने तो कभी पढ़ा था कि पहले शेल में -13.31 किलोजॉल पर मोल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस शेल में अवेलेबल है, तो इसकी तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए. हमें कहते हैं बिल्कुल पहले शेल की एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें. इस शेल के अंदर छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है. उन पैचेस को आगे स्टडी करते हैं हम. छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, पूरा शेल तो बहुत बड़ा है. इलेक्ट्रॉन किसी खास जगह पे पाया जाता है, जिस खास जगह पे पाया जाता है उसकी अपनी एनर्जी है, अपनी शेप है, अपनी ओरिएंटेशन है, अपनी डायमेंशन है. तो उन्होंने कहा कि जिस सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ नॉट इनफ. क्या आपने पहला, दूसरा, तीसरा शेल डिफाइन कर दिया? ये आपको ये तो बता सकता है कि एक लाइन का बनना, ये हमें सिंपल बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ये तो बात आसान है, लेकिन जो रेडिएशंस निकली वो रेडिएशंस जो थी वो इतनी डिफ्रेंशिएट क्यों हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ क्यों शो करते हैं? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है. इस बिहेवियर को समझाएगा अजीमुथल क्वांटम नंबर. अजीमुथल क्वांटम नंबर कहता है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाए 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर को शो किया जाता है एल से, तो उसने कहा एल की वैल्यू होती है 0. क्यों 0 होती है? उसने कहा अजीमुथल क्वांटम नंबर को फाइंड करने के लिए आप फाइंड करने के लिए n-1 का एक फार्मूला लगाओगे. पहला शेल कौन सा होता है? K. उसका अजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का एक फार्मूला n-1, तो एक में से एक निकाल दो, बाकी क्या बचा? 0. उसने कहा 0 अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 1 हो, अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है? 0. जब 0 आए ना, हर एक इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हर एक रिप्रेजेंट करेगा किसी खास सब शेल को. किसको जाहिर करेगा? किसी खास सब शेल को. गौर से देखिए, n की वैल्यू भी 1 और l की वैल्यू भी बेसिकली 1 ही है. 1 का मतलब एक वैल्यू है 0. n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या है? 0. उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है, l जब 0 आया तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल के अंदर, एक ही सब शेल के अंदर पाया जाता है, जिसको उसने कहा s सब शेल. एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन एक अगर शेल के अंदर है, वो शेल के अंदर भी किसी खास जगह पे पाया जाएगा. पहले शेल की बात कर रहा हूँ, वो किसी खास शेल में, शेल के अंदर भी एक मज़ीद छोटा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सब शेल. उसने कहा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो पहला शेल है, पहला शेल होता है K, उसमें भी एक मज़ीद छोटा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं S, और S कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल. इसको शार्प भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर शार्प. शार्प का मतलब कांस्टेंट अपने बिहेवियर में. तो उसने कहा व्हेन n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड इट हैज़ ओनली वन सब शेल विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय s. ठीक है. अब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया 2 के बराबर,
तो शेल कौन सा होगा, L। वैल्यू फाइंड करनी है आपने, n-1 लगाओ, तो n कितना था 2, उसमें से 1 निकाल दो, बाकी कितना बचा 1। अब L की वैल्यू 1 तो है, लेकिन 1 से पहले भी आपने याद रखना 0 भी आएगा, 0 एंड 1। तो जब L हो जाए आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाए 2, तो तब L की वैल्यूज भी 2 होती हैं। जब शेल दूसरा है तो L की वैल्यूज भी 2। हालांकि आंसर तो 1 आया, लेकिन 1 से पहले भी कोई चीज़ अवेलेबल होगी, इट इज़ अ 0। तो उन्होंने कहा कि जब n 2 के बराबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज आती हैं, S फॉर 0 असाइंड एंड L1 स्टैंड फॉर P। तो उन्होंने कहा कि जब दूसरे शेल को डिस्कस करते हैं, ये पहला शेल न्यूक्लियस के बाहर, ये दूसरा शेल, तो उन्होंने कहा कि दूसरे में ना 2 हिस्से हैं, एक S है और एक उसमें हिस्सा P है। अब P के आगे जाके शेप्स हमने पढ़ लेनी है। उन्होंने कहा व्हेन n इज इक्वल टू 2, शेल हो जाए दूसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाए 2, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर के पास 2 वैल्यूज आती हैं, नंबर 2 नहीं आते, वैल्यूज 2 आती हैं। एक 0 वैल्यू आती है, एक 1। 0 कहाँ से आया, 1 तक पहुंचने के लिए हमें पहले 0 से आना पड़ेगा, वी हैव टू क्रॉस द 0 देन टू द 1। और अगर हम लें यहाँ पे n आ जाए 3 के बराबर, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 3 हो गया, तो ये शेल के L, ये है m। अब इसके पास अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज देखें, n-1 करें, n कितना है 3, 3 में से 1 माइनस करें, आंसर कितना आया 2। अब 2 तो आ गया आंसर आपके पास, लेकिन 2 से पहले भी तो कोई चीज़ आई होगी ना, 2 से पहले 1 भी होगा, 1 से पहले 0 भी होगा, ठीक है। जब 0 आए आपने याद रखना है, जब L की वैल्यू 0 आ जाए, अब L की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, जब 2 आया तो 2 से पहले 1 भी आएगा, 1 से पहले 0 भी आएगा। तो हमारे पास 0 किसको डिस्कस करता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल सब शेल को। सब शेल्स क्या हैं, एक शेल के अंदर मजीद छोटे हिस्से जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, कि इलेक्ट्रॉन पूरे शेल में तो नहीं ना पाया जाएगा, किसी खास जगह पे पाया जाएगा। इनकी शेप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिलहाल क्वांटम नंबर। जब 0 आए, स्टैंड्स फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, रिप्रेजेंट करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर का 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल को। 1 किसको डिफाइन करता है, P को। 2 किसको डिफाइन करता है, D को। तो उसने कहा जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाए 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 3 आती हैं, 0 1 2। तो जितनी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं उतने सब शेल B होंगे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आया, तो शेल कौन सा बना, KLM, ये आपके पास M बना शेल। और इसके पास सब शेल कितने आए, S भी आया, P भी आया और D भी आया। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अब तीसरे शेल में कितने मजीद सब शेल होंगे, सब शेल क्या हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ये हिस्से होते हैं, ये जगह होती हैं, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये रीजन्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। अब उसने कहा जब शेल होगा तीसरा, अब इसके पास एक हिस्सा S भी होगा, एक हिस्सा P भी होगा, एक हिस्सा D भी होगा। तो जितना किसी का क्वांटम नंबर, उतनी ही उसके पास अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आया तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 3 आएंगी, ठीक है। तो 3 वैल्यूज का मतलब इसके पास 0 आया तो S स्फेरिकली सिमेट्रिकल सब शेल, 1 आया तो P, 2 आया तो D। व्हाट आर 1 2 एंड 3, 0 0 1 एंड 2, दीज आर अजीमुथल वैल्यूज। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास अगर आ जाता है n 4 के बराबर, इफ वी हैव n इज इक्वल टू 4, जब n हमारे पास आ गया 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया 4, तो ये शेल कौन सा होगा, n शेल। ये शेल कौन सा है, n शेल। अब जरा इससे L की वैल्यूज निकालो। L की वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है n-1। n आ गया 4, 4 में से 1 निकाल दो, बाकी कितना आया 3। अब 3 से पहले भी वैल्यूज आपने जहन में रखनी है, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव नहीं। 3 से पहले 2 भी आया होगा, 2 से पहले 1 भी है, 1 से पहले 0 भी है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से, अजीमुथल क्वांटम नंबर। इन 0 का मतलब, वैल्यूज का मतलब, ये रिप्रेजेंट करती हैं शेल्स को। 0 नथिंग एल्स बट इज ओनली द नेम ऑफ सब शेल S। 1 इज नथिंग, it is the name of P। 2 nothing, it represents the D। 3 nothing, it represents the F। शेल कौन सा आया, चौथा। सब शेल कितने हैं, 1 2 3 4। ये देखें, अब ये न्यूक्लियस है,
ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। अब अगर शेल का नंबर 4 है तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हिस्से भी 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि जौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसी के मुताबिक उसके पास नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। व्हाट आर सब शेल्स? सब शेल्स आर नथिंग एल्स, ये एक शेल के अंदर वो जगह होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, क्योंकि बजाते खुद शेल तो बहुत बड़ा है, वो ख़ास जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं उन्हें सब शेल कहते हैं। और सब शेल से आगे हम ऑर्बिटल्स को भी डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। अब आपने जल्दी जल्दी देखना है, जब n 1 के बराबर है हमारे पास जो शेल है वो कौन सा है, k। इस शेल के पास क्वांटम नंबर 1 है तो इसके पास सब शेल भी 1 ही होगा। अब n आ गया 2, शेल का नाम क्या है, L। इसके पास सब शेल भी कितने होंगे, इसके पास S भी होगा, P भी होगा। N आ गया 3 के बराबर, शेल हो गया M, इसके पास S भी हिस्सा है, P भी हिस्सा है, D भी हिस्सा है। अब N हो गया 4 के बराबर, शेल का नाम है N, इसके पास S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। इसके पास S को किससे रिप्रेजेंट करना है, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से। यहाँ इसके पास L के पास 2 वैल्यूज़ होंगी, कौन कौन सी अजीमुथल की, 0 भी होगा 1 भी होगा। इसके पास अजीमुथल की 0 1 2, इसके पास 0 1 2 3। तो जितनी अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ होती हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होती हैं नंबर ऑफ शेल के। पहला शेल है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, दूसरा है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 2, 3 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 3, 4 है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 4। ठीक है, तो इससे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट एक मिनट इसे भी देख लें आप, अगर हमारे पास दोबारा सुन लें एक बार, हमारे पास है के शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आ गया 1 के बराबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया 0 के बराबर, और सब शेल कौन सा है, सिर्फ s। ये सब शेल किससे ताल्लुक़ रख रहा है, ये शायद बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले शेल से, तो इसको कहना है 1s। हमारे पास आ गया L, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2, L की वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 2 होगी, 1 और 2। अब इसके पास S भी है, P भी है, इसके शुरू में 2 लगा देता हूँ, इसके शुरू में भी 2, इसका मतलब ये दूसरे शेल का S सब शेल, और इस 2 का मतलब दूसरे शेल का P सब शेल। अच्छा, इसके आगे हमारे पास K के बाद L, L के बाद M, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ भी 3, 0 1 2। अब इसके पास 0 का मतलब इसके पास S भी है, 1 का मतलब P है, 2 का मतलब D है। ये किस सेल्स से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तीसरे से, 3 3 3। ठीक है, हमारे पास आ गया N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, L इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। अब इसके पास ये इतनी वैल्यूज़ हैं अजीमुथल की, 0 स्टैंड फॉर S, 1 स्टैंड फॉर P, 2 स्टैंड फॉर D, 3 स्टैंड फॉर F। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं SPDF को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था, 4, तो शुरू में 4 4 4 और 4 पुट कर दें। चौथे शेल का S सब शेल, चौथे शेल का P सब शेल, चौथे शेल का D सब शेल, चौथे शेल का F सब शेल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो किसी शेल के, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 × 2l+1। गौर से देखिएगा, हमने कभी फार्मूला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुताबिक 2n² भी पढ़ा है, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, और 2 × 2l+1 से भी। पहले शेल के लिए k अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 0, 2 × 2, इसमें करो 0 पुट, +1। देखें ये तो 0 हो गया, बाकी कितना बचा, 1, तो आंसर कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम दूसरा शेल ले लेते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × ये देखें 2 × 2l+1, 2 कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है L की बजाय। अब जब हमारे पास शेल दूसरा है तो हमारे पास L बेसिकली किसके बराबर आता है, n-1। तो n कितना था, 2, 2 में से 1 निकाला, तो ओरिजिनल वैल्यू जो L की आती है वो आती है 1। ठीक है, ओरिजिनल L की वैल्यू कितनी आती है, 1, लेकिन जब वैल्यू 1 आती है तो हम कहते हैं कि 1 से पहले भी कोई चीज़ है, वो है 0। ये उस वक्त डिफाइन करना है 0 जब आपने नंबर ऑफ शेल्स बताने हो। वैसे अजीमुथल क्वांटम नंबर जब n 2 के बराबर हो तो आपने याद रखना है अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 0 क्यों पुट किए जाते हैं, जब आप नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू, दूसरे शेल के लिए L की वैल्यू
हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 पुट करें, +1 हमारे पास, चलिए इधर से जब हम कैलकुलेट करते हैं 2 1s are 2 + 1 3 3 2s are 6, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। एस को किससे रिप्रेजेंट करना है, 0 से। पी को किससे रिप्रेजेंट करना है, 1 से। डी को किससे रिप्रेजेंट करना है, 2 से। एफ को किससे रिप्रेजेंट करना है, 3 से। ये बातें मैंने अभी आपको बताई हुई हैं। तो जब एस की बात आई तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2। पी 1 के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6। 2n² फार्मूला लगाया था किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करने का। ऑजीमिथल क्वांटम नंबर का फार्मूला आपको बताएगा कि सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑजीमिथल क्वांटम नंबर आ जाए 2, ऑजीमिथल क्वांटम नंबर 2 आएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा फार्मूला पुट करें, 2 × 2l + 1, 2 × 2 और l भी कितना है, 2 + 1। तो हमारे पास 2 2s are 4 और 1 5। इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने होंगे, 14। ये आपने पुट करके देख लेना। 2 × 2l + 1, डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल किससे, 3 से। 2 × 2 3 + 1, 3 2s are 6 और 1 7, 7 2s are 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑजीमिथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, ऑजीमिथल क्वांटम नंबर आपको एस, पी, डी और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताता है, ठीक है। ऑजीमिथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, पी के लिए डिज़ाइन होता है 1, डी के लिए डिज़ाइन होता है 2, एफ के लिए डिज़ाइन होता है 3। दैट्स ऑल, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो जब n 1 के बराबर, सिर्फ l की वैल्यूज 0 एक ही आएगी। n 2 के बराबर l की 2 वैल्यूज, 1 भी 2 0 भी 1 भी। n 3 के बराबर l की 3 वैल्यूज, 1 2 3। n 4 के बराबर l की वैल्यूज भी 4, 1 2 3 4। फर्क सिर्फ इतना है कि ये s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 p को, 2 d को, 3 f को रिप्रेजेंट करता है। एंड नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑजीमिथल क्वांटम नंबर। जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू है उतनी ऑजीमिथल के पास नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में बाकी बातें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।